न द जिनके हृदय में भाभी के प्रति जरा सा भी दया न, उसको कहते हैं ननद। यानी आजकल के शब्द में बता दो, जिसको सीधे शब्दों में कहो तो जिसको लोग कहते हैं अरे माँ चुगलखोर है, गौरे का शब्द। इसलिए ननद जी को दुर्गा समझिए। वो जितने जल्दी नाराज होती है उतने जल्दी खुश भी हो जाए। तो पुरुषों के लिए बहुत से धर्म है, सामाजिक स्तर के कई धर्म होता है जो उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन माताओं को घर संभालना, परिवार को संभालना, ये सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है, आजकल के वर्तमान काल के जो नौजवान भाई बहन हैं, वो विवाह करके जो ससुराल गए नहीं कि तुरंत अलग होने का सोचते हैं। परिवार को विभाजन करने का, तोड़ने का काम घर में तुरंत शुरू हो जाता है। 4 भाई है, जब तक शादी विवाह नहीं होता, देखो कितने प्रेम से रहते हैं। कभी भाइयों में तकरार नहीं होता है। 4 भाई हो ना, तो एक भाई नहीं भी कुछ करता है तो भाई सोचता है चलो जाने दो, कुछ करे या ना करे। लेकिन जब पत्नी आ जाए तो छोटी छोटी बात हमेशा पति के कान में भरती रहती है। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, प्रहलाद जी ने भागवत में कहा है। मैं प्रहलाद जी का चरित्र समय के अभाव में बोल नहीं पाया। कथम प्रियाया अनुकंपिता संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रा। कहा गुरु जी का मंत्र उतना असरदार नहीं होता है जितना असरदार पत्नी का वचन पति के कान में पड़ते ही असर होता है। किसी का बेटा सिगरेट पीता है, बात उसको बार बार कहे कि छोड़ दे मत पियो, वो मानेगा क्या? नहीं मानेगा। लेकिन पत्नी कह दे तो पिएगा, कहेगा चलो तुम्हारे नाम पर। ये समस्या है। इसलिए जीवन में ध्यान रखिए। हमारे यहाँ आज ये जो गोपियों ने भगवान कृष्ण से गोपियों का जो संवाद है वो गजब का संवाद है। कन्हैया ने कहा गोपियों सब कुछ को छोड़ दो और भगवान का भजन करो। तुम लोग आई हो यहाँ रासलीला करने के लिए। रासलीला मतलब क्या है? रसो वैशः रासा, वेद का एक सूत्र है। रसो वैशः रासा, रसानाम समूहानाम रासा। जीवात्मा और परमात्मा के जो मिलन की बेला है उसी का नाम रास है। जहां वासना न हो, जहां उपासना हो, उसी का नाम रास है। और इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण गोपियों से कहा आज अकेला भगवान कृष्ण है, हजारों लाखों करोड़ों गोपियां हैं वृंदावन में, और सबको लगता है कि कृष्ण मेरे पास है। मंडलाकार होकर के सब नृत्य करने लगे, नाचने लगे। राधा नाचे, कृष्णा